नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। आज एक खास दिन है, विश्व श्रमिक दिवस। इस मौके पर बीबीसी राजस्थान की खास पेशकश खबर का पंचनामा में हम बात करेंगे हमारे देश की रीढ़ कहे जाने वाले मजदूर भाइयों और बहनों के हक की, उनकी जिंदगी की हकीकत की और यह जानने की कोशिश करेंगे वाकई उनकी जिंदगी में कोई बदलाव आया है। सबसे पहले आप सभी श्रमिक भाइयों को विश्व श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन की शुरुआत 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो शहर से हुई थी, जब श्रमिकों ने 8 घंटे काम की मांग को लेकर आंदोलन किया था। भारत में 1 मई 1923 में पहली बार श्रमिक दिवस का आयोजन किया गया था। केंद्र और राज्य सरकारें आज भी दर्जनों योजनाएं चला रही हैं मजदूरों की मदद, सुरक्षा और विकास के नाम पर। लेकिन क्या ये योजनाएं कागजों से निकलकर धरातल तक पहुंची हैं? क्या इनसे किसी मजदूर की जिंदगी वाकई रोशन हुई है? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए आज हम लेकर आए हैं खास रिपोर्ट, खबर का पंचनामा। राज्य के अन्य जिलों की तरह बांसवाड़ा शहर में भी हर सुबह मजदूरों की मंडी सजती है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में पढ़े लिखे और अनपढ़ युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी काम की तलाश में घंटों खड़े रहते हैं। कुछ को ही मजदूरी मिल पाती है, बाकी खाली हाथ लौट जाते हैं। जब आज श्रमिक दिवस के दिन हमने इनसे बात की तो हैरानी की बात यह रही कि अधिकांश मजदूरों को तो पता ही नहीं कि आज उनका दिन है। पढ़े लिखे युवाओं को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना ही सरकारी योजनाओं के बारे में और ना ही उनके अधिकारों के बारे में। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी क्या कहते हैं इस बारे में। क्या नाम भैया आपका? फतेहलाल और पिताजी का नाम क्या है? भोगजी कहाँ के रहने वाले हो? डाबरा और क्या काम करते हो आप? मजदूरी आज कौन सा दिवस है, पता है कुछ? नहीं। हाँ? नहीं पता आपको? ठीक है। कोई सरकारी लाभ मिल रहा है, कोई योजना का? कुछ नहीं मिल रहा है। तो सरकारी योजना जो ये श्रम विभाग देखा है क्या आपने? श्रम विभाग आपके मजदूरों के लिए ही बना हुआ है, नहीं पता आपको? नहीं देखा ही नहीं। है? कभी किसी सरपंच ने या कभी किसी ने बताया नहीं आपको? नहीं बताया। बहुत सारे लाभ हैं आपको, कोई योजनाओं के बारे में कोई बताया नहीं? बताया नहीं बताया ही नहीं। ठीक है। मजदूरी कर दो। कितने बच्चे हैं आपके? लड़की लड़का तो कहाँ तक पढ़े आप? बीए बीए पढ़े हुए हो। कोई सरकारी नौकरी या कुछ किसी मामले में कुछ? नाम है भैया आपका? संतोष। संतोष। और आपके पिताजी का नाम? गौतम। कहाँ के रहने वाले हो? खेर डबरा। आज कौन सा दिवस है? मजदूर दिवस। मजदूर दिवस। आपको मजदूर दिवस का कोई लाभ मिल रहा है क्या? नहीं। नहीं मिल रहा? नहीं। क्या काम करते हो आप? मजदूरी। मजदूरी करते हो। तो सरकारी योजना है, कोई लाभ वगैरह कुछ नहीं मिल रहा आपको? नहीं। कितनी बेटियां हैं आपके? 3। हैं? 3। 3 बेटियां हैं। और लड़का वगैरह? नहीं। कोई सरकारी लाभ उन बच्चों को भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अभी तो वो छोटे हैं। छोटे हैं अभी। कितने कितने साल के? एक 6 साल की और 4 साल की और 2 साल की। कहाँ तक की पढ़ाई की आपने? 12वीं पास। 12वीं पास हो। और सरकारी लाभ कोई नहीं मिल रहा आपको? नहीं। क्या नाम बताया अपना? संतोष। संतोष। पिता? गौतम। कहाँ के रहने वाले हो? खेर डबरा। और मजदूरी कितने सालों से कर रहे हो आप? 5-6 साल हो गए। तो इसी से आपका घर का पालन पोषण हो रहा है? हाँ, इसी से। तो मजदूरों की जुबानी आपने जानी जमीनी हकीकत। अब जान लेते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में क्या कहता है श्रम विभाग। हमने इस बारे में श्रम विभाग के अधिकारियों से बात की। उन्होंने बताया कि मजदूरों के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चल रही हैं, जैसे श्रमिक कार्ड, मुफ्त इलाज, बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति, बीमा, मकान निर्माण सहायता, गर्भवती महिलाओं के लिए सहायता राशि और भी बहुत कुछ। लेकिन सवाल वही है, जब मजदूरों को ही इस योजनाओं का जानकारी नहीं है तो फिर फायदा किसे हो रहा है। तो आपने देखा, एक तरफ सरकार की योजनाएं हैं, दूसरी तरफ मजदूरों की अनदेखी हकीकत। खबर का पंचनामा। आज हमने श्रमिक दिवस की उस तस्वीर को सामने लाने की कोशिश की है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। असल बात यह है कि योजनाएं हैं, कागजों पर मजबूत भी हैं, लेकिन जरूरत है इन्हें जमीन पर उतारने की।
हर मजदूर तक पहुंचाने की और उन्हें जागरूक करने की। BBC राजस्थान उम्मीद करता है सरकार और प्रशासन इन कमियों को समझेगा और आने वाले समय में मजदूरों की जिंदगी में वाकई कुछ सकारात्मक बदलाव लाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के खबर का पंचनामा में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और जनहित से जुड़ी कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।